हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चैनल वर्सटाइल फॉर यू। मेरा नाम है हसन अली नज़ीर और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पाइथन इफ़ एल्स और एलिफ स्टेटमेंट के बारे में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। सो आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में। सो उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हमने अभी तक पाइथन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के अंदर इफ़ स्टेटमेंट भी पढ़ ली है, इफ़ एल्स भी पढ़ लिया, उसके बाद चेन कंडीशनल भी पढ़ लिया जिसमें एल्स के अलावा एलिफ इस्तेमाल होता है। आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। इसे स्टार्ट करते हैं। है क्या नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट? इसमें है यू कैन पुट एन इफ़ स्टेटमेंट इन द ब्लॉक अंडर अनदर इफ़ स्टेटमेंट, दिस इज़ टू इम्प्लीमेंट फर्दर चेक्स। ओके, यहाँ पे ये कह रहा है कि आप इफ़ स्टेटमेंट जैसे लगाते हैं, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर आप एक और इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो तभी रन होगा जब दोनों एग्जीक्यूट होंगी, दोनों ट्रू होंगी, अदरवाइज़ वो रन नहीं होगा। यहाँ से हम इसकी डायग्राम से देखते हैं। अब यहाँ पे ये स्टार्ट होता है, यहाँ से ये आता है फर्स्ट कंडीशन पे। ओके, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होके फर्स्ट कंडीशन में आता है। वो अगर ट्रू होती है तो ब्लॉक ऑफ कोड जो होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर वो फॉल्स होती है तो उसके बाद वो प्रोग्राम एंड हो जाता है। इसमें ये है कि अगर आपकी सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तभी वो आगे एग्जीक्यूट होगा। इसे मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ। ये हमने लास्ट किया था एलिफ वाला। अभी तक अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी एलिफ की, कंडीशनल चेन कंडीशनल की, आप वो देख सकते हैं। अब है नेस्टेड स्टेटमेंट। इसे मैं लिख देता हूँ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब इसमें है क्या? अब यहाँ पे हम वेरिएबल लेते हैं a इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम एक और वेरिएबल लेते हैं b इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमने यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ a इज इक्वल टू, अगर a 1 के इक्वल है, ठीक है, ये हमने एक कंडीशन लगा ली, तो प्रिंट कर दे, प्रिंट कुछ भी प्रिंट कर दे, a इज 1। ओके, यहाँ पे तो आपको पता है ये ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया a इज 1 क्योंकि a 1 के इक्वल है, हमने एक ही कंडीशन लगाई है। अब यहाँ पे नेस्टेड का यूज़ यहाँ पे है। यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ a इज इक्वल टू 2। अब हमने दो कंडीशंस लगाई हैं। अब यहाँ पे हम इसे इरेज करके सिंटैक्स के हिसाब से लिखेंगे, प्रिंट, यहाँ पे एंटर किया, अब प्रिंट लिखा, प्रिंट। अब यहाँ पे हमें प्रिंट कर दे a is 1 and b is 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने लिखा a is equal to 1, b is equal to 2, if a is equal to 1 and if b is equal to 2। अगर a 1 हो और b 2 हो तभी ये प्रिंट करे, अदरवाइज ना करे। ठीक है, अब मैंने इसे किया तो इसने प्रिंट कर दिया a is 1 and b is 2, क्योंकि ये दोनों इफ स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू हो रही है। अगर इसमें से कोई फॉल्स हो जाए, फॉर एग्जांपल b की जगह मैं 3 लगा दूं, अब इसे रन किया तो इसने मुझे कुछ भी शो नहीं किया। ओके, इसने मुझे कुछ शो नहीं किया। और अगर मैं यहाँ पे b की जगह 2 ही रहने दूं और रन करूं तो इसने मुझे शो कर दिया दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं, तभी इसने ट्रू किया। अब मैं अगर a की जगह फॉर एग्जांपल मैं 2 लगा दूं तो इसने फिर मुझे कुछ प्रिंट नहीं किया। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी ये प्रिंट करे, अदरवाइज ना करे। उसके अलावा हम यहाँ पे भी एक प्रिंट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रिंट में लगाऊं कि a इज 1। ओके, अब मैं इसे रन करूं, इसने भी मुझे नहीं किया क्योंकि a भी 1 नहीं है और b। अब देखें, अब यहाँ पे a की जगह अगर मैं 1 डालूंगा ना, यहाँ पे अब मुझे ये फर्स्ट वाला प्रिंट कर देगा। ओके, इसने फर्स्ट वाला मुझे प्रिंट कर दिया और सेकंड वाला भी, क्योंकि पहली कंडीशन भी ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है। अब यहाँ पे अगर मैं a की जगह 3 डालूंगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अगर मैं a की जगह 3 डालूंगा, और यहाँ पे तो ये मुझे कह रहा है कि स्टेटमेंट में अगर a 1 के इक्वल हो तब प्रिंट करें, लेकिन मुझे पता है a 1 के इक्वल नहीं है, a 3 के इक्वल है।
ठीक है। तो अब इसने प्रिंट नहीं करना। अब फर्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो वो फिर आगे जाएगा भी नहीं, क्योंकि अगर दोनों ट्रू हो फिर ये वाला करेगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरी स्टेटमेंट लगी हुई है। सो अब इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। ओके, सो ये प्रिंट लगा के आई थिंक आपको शायद कंफ्यूजन हुई हो, सो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अब आपको समझ आ गई होगी। हम फर्स्ट वेरिएबल लेंगे, सेकंड वेरिएबल लेंगे, उसके बाद हम एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ के अंदर हम एक और इफ लगाएंगे। सो अगर ये दोनों इफ ट्रू हुई तो ये प्रिंट करे, अदरवाइज नहीं। ओके, सो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी नेस्टेड स्टेटमेंट की कि क्या होती है। यू कैन पुट एन इफ स्टेटमेंट इन द ब्लॉक अंडर एन अदर इफ स्टेटमेंट। ओके, सो अभी तक हमने इफ स्टेटमेंट, इफ एल स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट अभी जो पढ़ी है, और चेन कंडीशनल द एलिफ लैडर वाली वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। सो हमने पढ़ ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सिंगल स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि एक ही लाइन में हम कैसे कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। सो मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।